बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल अमल है। दुश्मन को ज़लील व रसवा करने का तरीका, दुश्मन से बदला लेने का अमल, दुश्मन को मन चाही सज़ा देने का अमल, सिर्फ़ 3 दिन का अमल है। तो दोस्तों, ये अमल उन लोगों के लिए है जिनको थाने कचहरी से इंसाफ नहीं मिलता। दुश्मन ताकतवर होते हैं और वो अपना असर व सरूख इस्तेमाल करते हुए अदालतों कचहरियों थानों से छूट जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए अमल है, सिर्फ मजबूर और लाचार लोग इसको कर सकते हैं। इस अमल को आपने करना कैसे है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, वो आपने पहले उनका बंदोबस्त कर लेना है। बहुत ही आसान सा भी अमल है ये। उसको आपने जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उसको आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। आपने करना क्या है कि इस अमल को आपने या तो आबादी के बाहर करना है, तो या आपने अगर आबादी में रहते हुए करना है तो फिर आपको किसी कच्चे मकान का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो अगर आप आबादी में रहते हुए भी किसी कच्चे मकान का बंदोबस्त कर सकते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आबादी से बाहर चले जाएं, क्योंकि इसके लिए जगह की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आपको जो चीज़ें चाहिए वो ये है कि आपने सरसों का तेल ले लेना है, एक अंगीठी कोलों वाली आपने ले लेनी है, और 5 अदद आपने चिराग लेने हैं। एक दुश्मन की तस्वीर लेनी है कंप्लीट, सर से लेकर पाँव तक। और मोची से आपने कील ले लेने हैं, वो बरंजी के कील होते हैं, इंच के 1.5 इंच के, वो आपने ले लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले अपने पास रखनी है। बखूर भी है इसमें जो आपने कोलों पर जलाना है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। तो आपने जब आबादी से बाहर चले जाना है तो आपने एक बहुत बड़ा सा स्टार बना लेना है। स्टार इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें आप भी बैठ सकें और आपकी वो जो कोलों वाली अंगीठी है वो भी आप उसमें रख सकें। आपने स्टार बनाया है, वो जो 5 चिराग हैं वो हर एक कोने पर आपने स्टार के रखना है और उसको रोशन कर देना है। जब आप उसमें रख देंगे तो आपने इस अमल को करना कैसे है वो भी आप सुन लें गौर से, कि आपने इस अमल को मंगल वाले दिन से शुरू करना है। जब सुबह मंगल हो उस रात को आपने शुरू करना है, और इस अमल को आपने 12 बजे, ठीक एग्जैक्टली 12 बजे आपने शुरू कर देना है। 12 बजे आपने अमल शुरू करना है, चिरागों को जला लेना है, स्टार बड़ा सा बनाकर उसके दरमियान में आपने बैठ जाना है, और जो अंगीठी है कोलों की वो उसको आपने जला लेना है कोलों को, और वो जो बखूर है वो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते जाना है ताकि उनकी जो स्मेल है वो पैदा हो और जन्नात की हाज़िरी हो सके। 3 दिन का ये काम है, 3 दिन में इंशाल्लाह आपका काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपने रात 12 बजे जब शुरू करना है अमल, तो आपने जब तक आपके कानों में तहज्जुद की अजान की आवाज़ ना आए उस वक़्त तक आपने ये जो मैं आपको सबक बताऊंगा वो आपने पढ़ते रहना है। जब आप चिराग रोशन करेंगे तो उनमें आपको अपना थोड़ा थोड़ा सा ब्लड भी डालना होगा, एक एक दो दो कतरे। पहले तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप खुद इसको ना करें, क्योंकि ये गुनाह का काम है, मुसलमानों के लिए ये हराम काम है। फिर भी अगर आप बहुत मजबूर हैं तो मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि कल को मैं बरीउल ज़िम्मा होऊंगा, आप ज़िम्मेदार होंगे। तो इसलिए आप बेहतर ये है कि आप किसी हिंदू वगैरह से या ईसाई वगैरह से, क्रिश्चियन से ये काम करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लड जिसने डालना है वो जो बंदा भी अमल करेगा उसका ब्लड ही इस्तेमाल होगा चिरागों में। तो जब आप पढ़ाई शुरू कर देंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, तो वो चीज़ें आपने जो जलाई हुई हैं उनमें जो भी बंदा पढ़ाई कर रहा है तो वो अपने खून के कतरे उसमें एक एक दो दो कतरे थोड़ी थोड़ी देर बाद डालता रहे, और वो ये जो मैं आपको सबक बताऊंगा वो पढ़ता रहे। तो इसमें सामने चीज़ कोई नहीं आती, डरने की कोई बात नहीं है। हाजरात होती हैं, आवाज़ें आती हैं, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आवाज़ें आएंगी ज़रूर। जब आवाज़ें आएंगी तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब आवाज़ें आती हैं, अगर पहले दिन एक झटके से आपके चिराग जो है वो टूट जाते हैं तो समझ लें आपका काम पहले दिन ही हो गया। अगर नहीं टूटते फिर दूसरे या तीसरे दिन, 3 दिन आपने अमल करने हैं। दूसरे दिन भी नहीं अगर टूटते तो तीसरे दिन ज़रूर बर ज़रूर टूट जाएंगे।
जब वो टूट जाएं फिर आपने, अगर दौरान पढ़ाई टूट जाते हैं वो चिराग, तो फिर आपने उसी वक्त पढ़ाई को छोड़ देना है। अगर पहले दिन ऐसा होता है तो आपने पहले दिन जब भी वो चिराग टूट जाते हैं, आपने आधा घंटा पढ़ाई की है या घंटा की है या 2 घंटे की है, तो अगर वो टूट जाते हैं तो उसी वक्त उसको छोड़ देना है। तो पढ़ाई आपने जो करनी है वो सुबह जब तक तहज्जुद की अजान की आवाज़ आपके कानों में ना पड़े उस वक्त तक आपने पढ़ाई करते रहना है। छोटा सा सबक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने पढ़ाई करते रहना है। अगर वो आधे घंटे बाद ही टूट जाते हैं तो आपने उसी वक्त पढ़ाई को ख़त्म कर देना है और स्टार से बाहर आ जाना है और आपने चले जाना है अपने घर में। तो इंशाल्लाह फिर दूसरे दिन नहीं आना। अगर कोई अमल हजरात अगर इसको करेगा तो वो उसके लिए ये है कि वो 3 दिन का अमल पूरा करे, चाहे चिराग पहले दिन ही टूट जाए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना अमल पूरे 3 दिन करे, क्योंकि अगर वो 3 दिन नहीं करेगा तो दोबारा अगर उसको इस अमल की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो उसका ये काम नहीं होगा। वो उसने 3 दिन पूरे करने हैं अगर कोई अमल हजरात करे तो। ये उसके लिए। अगर कोई आम आदमी कर रहा है तो वो अगर उनका पहले दिन ही हो जाता है तो फिर, क्योंकि उन्हें तो बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। ये तो आमल हजरात के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि वो सबक मैं आपको बता देता हूँ जो आपने उधर पढ़ना है। तो वो इस तरह है कि मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। आतम हूँ जातम हूँ, रड़े दौड़ दमातम हूँ, मुद्दा कर हासिल। आगे आपने जो भी अपने दुश्मन को सजा देनी है, चाहे उसकी टांगों से मजूर करना है, बाजुओं से मजूर करना है, आँखों से अंधा करना है, कानों में, या जो तरह जो कुछ अल्फाज है मैं वो यहाँ अदा नहीं कर सकता क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो जब आप ये कहें कि मुद्दा कर हासिल, आगे जो आपने सज़ा देनी है उसका आपने वो उन चीज़ों का नाम ले लेना है। या बीमार करना है, या टांगों से मजूर करना है, या बाजुओं से, या आँखों से अंधा करना है। इस तरह की जो भी आपने सज़ा देनी है वो आपने नाम लेकर जो मैंने आपको बताया ये सबक पढ़ना है। मैं दोबारा पढ़कर आपको सुना देता हूँ। आतम हूँ जातम हूँ, रड़े दौड़ दमातम हूँ, मुद्दा कर हासिल। आगे जो आपने वो जो भी आप सजा देना चाहें वो आप अल्फाज अदा कर लें तो इंशाल्लाह ताला वो आपका जो काम है हो जाएगा। और वो जो बरंजी के कील आपने लिए हैं वो उनको क्या करना है आपने, कि अगर आपने आंखों से अंधा करना है तो आपने वो एक एक कील दोनों आंखों में ठोंक देना है। ये नहीं है कि एक आंख में ठोकना है एक टांग में, नहीं। अगर टांगों से कुछ उसको कोई मजूर वगैरह करना है तो फिर दोनों टांगों में ठोंकने हैं। अगर बाजुओं से तो फिर बाजुओं में। अगर आँखों से तो फिर जिस जगह भी कील ठोकने हैं वो दोनों जब किसी एक अज़ा में ठोकेंगे तो दूसरा भी उसी अज़ा में ठोकना है। तो जो मैंने आपको बखूर वगैरह की बात की है वो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको। वो जिस बंदे को ये चाहिए जो ये अमल करना चाहता है वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करे, मैं उसको वो बखूर वगैरह बता दूंगा। वो तकरीबन 100-150 रुपए के आ जाएंगे। वो पंसारी की दुकान से इजीली वो चीज़ें मिल जाएंगी। 3 दिन के लिए काफ़ी होंगी आपकी, 100 या 150 रुपए की आएंगी। तो वो आपने पंसारी की दुकान से ले लेनी है और उनको आपने जब आप अमल करने के लिए बैठें तो उनको थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर कोड़ों के ऊपर डालते जाएं। जन्नात वगैरह की हाज़िरी है वो जल्दी हो जाती है तो आपका भी काम आसान हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल अमल है। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हो सके तो आप खुद ना कीजिएगा, अगर आप मुसलमान हैं तो ना कीजिएगा। अगर किसी क्रिश्चियन वगैरह से करा लें या कोई हिंदू वगैरह है तो उससे करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक सफली अमल है। तो दोस्तों मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्ज़ी है। मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए हैं कि ये गुनाह का काम है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो मैं बरी और ज़िम्मा होऊंगा। अगर आप किसी हिंदू वगैरह से या करवा सकते हैं उसको कोई इसका वो हदिया वगैरह दे दें। अगर वो जन्नात वगैरह के सिलसिले में बात करें कि उनको कोई हाज़िर देनी होती है कढ़ाई वगैरह या इस तरह की कोई चीज़, तो वो नहीं आपने मानना, क्योंकि वो जो जन्नात की जो उनके लिए वो उनका जो खून इस्तेमाल हो रहा है आपका या जो भी पढ़ने वाला वो खून वो ही उनकी सारा कुछ है। अब बस उसको जिससे भी आप बात करें, अगर वो आपसे कोई चीज़ हदिया वगैरह मांगता है तो उससे उसका तय कर लें। अगर वो दरमियान में आपसे ये कहे कि ये जन्नात को इतना गोश्त देना है या सदका देना है, ये है वो है, ये गलत काम है। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना सदका वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। वो वैसे भी अच्छा होता है सदका देना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है।
تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ یونس۔